नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 के लिए एमसीक्यू सीरीज़ हमारी लगातार चल रही है वीडियो फॉर्मेट में भी, और आज अगला वीडियो देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ 2020 वाला, ठीक, जापान में, तो यहाँ पे इन्होंने मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा मेडल किसने जीता? ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड मेडल जीता पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया फाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हार गए थे? ठीक है, तो बेसिकली ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता और फाइनल में ये रशियन प्लेयर से हारे, तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी में कितने साल बाद कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो अभी टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है, और ये इसके पहले जो उन्होंने मेडल जीता था 1980 में जीता था। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 41 ईयर्स के बाद यहाँ पे मेडल जीता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन किस ओलंपिक में रहा है? ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इन दिए हुए ऑप्शंस में से, तो जो भी टोक्यो ओलंपिक्स हुआ हाल ही में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया को मिले, टोटल 7। ठीक, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो टोक्यो मेडलिस्ट रही है, ये भी रहे ओलंपिक्स के अंदर, और ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, रेसलिंग। ठीक है, किसी भी ओलंपिक खेलों में भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड पदक किसने जीता? ठीक है, तो बेसिकली जैसे ओलंपिक खेल जो होते हैं, तो ट्रैक एंड फील्ड एक तरीके से कह लीजिए एक काइंड ऑफ स्पोर्ट है जिसमें कि एथलेटिक कॉन्टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपका रनिंग, जंपिंग और ये जो थ्रोइंग स्किल्स है ना, जिसमें जेवलिन थ्रो आ गया, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया का जो फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड मेडल जो जीता है इसमें, ये नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए जेवलिन थ्रो में। ठीक, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भारत ने अब तक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो अब अगर हम खेलों की बात करें तो यहाँ पे जो इंडियन हॉकी टीम है, तो हॉकी की टीम ने, हमने पहले भी आपको बता रखा है, इन्होंने सर्वाधिक मेडल जीते हैं और सर्वाधिक गोल्ड मेडल भी इसी टीम के नाम है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो पब्लिश करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इनके द्वारा प्रतिवर्ष ये जारी होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है? मानव पूंजी सूचकांक। ठीक है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो पब्लिश होता है, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है, अमेरिका, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सैन्य खर्च पर रिपोर्ट जारी करता है? ठीक है, तो जो एक मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर रिपोर्ट यहाँ जारी की जाती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, जिसके अंतर्गत देखेंगे तो विगत कई वर्षों से जो अमेरिका है, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर इसका है मिलिट्री के ऊपर। प्रतिशत के टर्म में भी अगर हम इसको देख लेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ऑलमोस्ट इसका 3.7% के आसपास जो उसकी जीडीपी का इस पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, वहीं भारत का जो है वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास है। ठीक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो पब्लिश की जाती है, ये विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है बेसिकली ये 2 वर्षों में एक बार आता है, जिसमें कि आपका येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इसके साथ कोलैबोरेशन होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन फिलहाल हम जो ए दिया हुआ है इसको चूज़ कर लेंगे। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो पब्लिश की जाती है ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा हमारा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन तैयार करता है? ठीक है, तो एक इंडेक्स आता है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स और इसको डेवलप किया जाता है 3 इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसको CAN भी शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो इनके जॉइंट एफर्ट से ये जो डेवलप की जाती है इंडेक्स, जिसके अंदर में एनालाइज किया जाता है और कंपेयर करते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के एफर्ट्स को ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ में वर्ल्ड के, प्लस जो यूरोपियन यूनियन है इसको एज अ होल इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये सन 2000 के बाद से जारी किया जा रहा है। ठीक है, जिसके अंदर जो टेररिज्म के अंदर ग्लोबल ट्रेंड्स और पैटर्न है उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट्स दी जाती हैं इस इंडेक्स में प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन ए जो है जिसको हम चूज़ करेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक कौन जारी करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यहाँ पे यूरोप के 2 NGO हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर हाइफ। ठीक है, इन दोनों के कोलैबोरेशन में ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है रिलीज़ किया जाता है प्रतिवर्ष। और अभी जो लास्ट वाला अक्टूबर में जो है रिलीज़ हुआ, अक्टूबर 2021 में, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी, ये भी ध्यान रखें कि 116 कंट्रीज़ में से इंडिया की जो रैंक थी 101 थी। ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ध्यान रख, तो यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि भारत में क्या स्थिति है। फिलहाल ऑप्शन एक ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वर्ण भंडार रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, तो जिससे कि वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व्स रिपोर्ट, ठीक है, इसका नाम है, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, इनके द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज़ की जाती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट्स हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं इनके बारे में भी पढ़ें आप डिटेल में, और इंडिया की जो रैंकिंग्स लास्ट ईयर के हिसाब से रही जो आपके एग्जाम में आ सकती है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करिए। वैश्विक प्रतियोगी सूचकांक कौन जारी करता है? तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं। तो ये रिलीज़ की जाती है हमारा विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? हिंदी में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बोलते हैं इसे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, तो जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया जाता है अब इंडिया का जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है नीति आयोग, इनके द्वारा। ठीक, तो अभी जो हमारी लास्ट जो इसका कह लीजिए रिपोर्ट आई है जो कि सेकंड एडिशन थी। ठीक, सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें जो टॉप स्टेट रहा ये मोस्ट इनोवेटिव कर्नाटका। ठीक, ये भी ध्यान रखें। अगला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, दो इसमें से कौन मंत्रालय जारी करता है? ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंडेक्सेस जो चर्चा में है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस, ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है इनके द्वारा रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। SDG इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स है ये रिपोर्ट एक जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा ही। ठीक, और अभी जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें इंडिया में देखेंगे तो केरला जो है सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, और जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो बिहार रहा। ठीक, इसको ध्यान रखें। अगला देखें कि बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक किस विभाग ने जारी किया? ठीक है, तो अभी एक रिपोर्ट आई क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स। ठीक है, तो इसको जारी किया जो हमारा प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है इनके द्वारा। ठीक, और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में बेसिकली मेन बात ये निकल के आई कि इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है जो कि 2001 में ये थी ऑलमोस्ट 7.5%। ठीक, जो कि अब 2026 तक एक्सपेक्टेड है अराउंड 12.5%। ठीक है, और ये 2050 तक का जो एस्टिमेट इस रिपोर्ट में निकल के आया है वो बढ़ के हो जाएगा
5%, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट है। अगला देखें, विश्व आर्थिक आउटलुक कौन जारी करता है, ठीक है। तो एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और इसको रिलीज करते हैं यहाँ पे IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये रिलीज़ की जाती है आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, UNCTAD, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर शब्द आप देखते हैं ये इंग्लिश का एक वर्ड है कंप्यूट, ठीक है, इससे बना है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटिंग का मतलब यही है किसी चीज़ को जोड़ना या फिर उसकी गणना करना, ठीक है, काउंट करना। तो ऑप्शन हम सी यहाँ पे चूज़ करेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन। पहला कंप्यूटर जो है किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और इन्वेंटर थे। इनके द्वारा ये डेवलप किया गया पहला डिजिटल कंप्यूटर, जो कह लीजिए 1830s के अराउंड में, ठीक। चार्ल्स बैबेज ने निम्न में से कौन सी मशीन बनाई थी, ठीक है। तो यही जो डिजिटल कंप्यूटर का डेवलपमेंट का फेज़ है, तो यहाँ पे इन्होंने एक सबसे पहले हमारी जो कह लीजिए मशीन डेवलप की, उसका नाम था वैश्लेषिक इंजन। इंग्लिश में इसको एनालिटिकल इंजन बोलते थे। तो ये डेवलप किया गया था इनके द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ब्लेज पास्कल थे, इनके नाम पे एक लैंग्वेज डेवलप की गई जिसका नाम था पास्कल, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो ब्लेज पास्कल थे बेसिकली इन्होंने फर्स्ट कैलकुलेटर जो है इन्वेंट किया था, पैस्कलिन नाम था उसका, 1645 के अराउंड में, ठीक है। फ्रेंच गणितज्ञ रहे। तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पास्कल एडिंग मशीन सृजित करने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे। तो ये अभी ऊपर ही आपने देखा, ये फ्रांसीसी थे, ठीक है। जो कैलकुलेटर इन्होंने इन्वेंट किया था उसको यहाँ पे पास्कल एडिंग मशीन के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कलकत्ता में है, ठीक है, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था HEC-2M, ठीक है। एक ब्रिटिश बिल्ड ये कंप्यूटर था जो कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है टू बी इंस्टॉल्ड इन इंडिया इन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक। तो ऑप्शन डी जो है इसको यहाँ पे चूज़ करेंगे। समीर प्रयोगशाला जो है की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो समीर लेबोरेटरी बेसिकली एक कह लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब थी, ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पस था टू मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना इन द फील्ड ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थी इसके लिए। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 में, ठीक है। और ये मुंबई में इसको सेटअप किया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं 2 दिसंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि जिसमें से मतलब दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कंप्यूटर लिटरेट पर्सन, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम बी देखें, कंप्यूटर के महत्व, इसकी बहु उपयोगिता और समाज में कंप्यूटर की आवश्यकता की व्यापकता की जागरूकता, ठीक है। अगर ये नहीं भी है तो ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, ठीक। चूँकि उसके लिटरेसी के लिए ऑप्शन ए हमारा जरूरी है कि कंप्यूटर को निर्देश देने वाला अनुदेश लिखने की क्षमता, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन आपको कंप्यूटर को देने हैं वो आपको लिखने या उसको देने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। और यह जानकारी कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। और तीसरा जो दिया है कि सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटरों से इंटरेक्ट करने की क्षमता, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, है ना, कि जब आप उसको यूज़ कर पाएंगे तो आप कंप्यूटर लिटरेट माने जाएंगे।
तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन हम यहाँ पे जो बी है इसको हम चूज़ करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए एक बार। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। ठीक है, तो अगर हम केवल शब्द के हिसाब से देखें तो अगर आवश्यक एप्लीकेशन कंप्यूटर के अंदर वो चला ले रहा है तो वो साक्षर है। ठीक, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोग्राम लिखना और दूसरों के कंप्यूटर हैक करने के लिए आपको स्पेशलिटी आनी चाहिए। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्किंग आनी चाहिए, तो आप बाकी के 3 काम कर सकते हैं। अदरवाइज आवश्यक एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ सिंपल वेब ब्राउज़र चलाना है तो दैट विल बी काउंटेड एज कि आपको आता है कंप्यूटर चलाना और कंप्यूटर साक्षर आप हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे किया है? ठीक है, तो ये पुणे में, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, तो 1976 में जो यहाँ पे डेवलप हुआ, क्रे 1 करके एक सुपर कंप्यूटर था, है ना, इंग्लिश में इसको CRAY1 ऐसे लिखते थे, और इसको डेवलप किया था क्रे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था एक, और इसको 1975 में सबसे पहले अनाउंस किया गया, 76 में बिल्ड करके जो अमेरिका के अंदर लॉस एलमॉस नेशनल लेबोरेटरी है ना, वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था इसको। ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे फर्स्ट टाइम जो सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, तो ये है विजय भटकर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। परम का आशय निम्न में से क्या है? ठीक है, तो भारतीय अगर संदर्भ में देखेंगे तो परम सीरीज़ के कंप्यूटर जो डेवलप किए गए, तो कंप्यूटरीकरण यहाँ पे हम चुनेंगे, क्योंकि परम सीरीज़ एक ऐसी रही जिसमें जो हमारा सीडैक है, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, इनके द्वारा परम सीरीज़ के कई सारे जो है सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए जो है इसको चूज़ कर लेंगे। परम 10,000 क्या है? ठीक है, तो परम से समझ जाइए कि अब ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ठीक, तो परम नाम दिया गया इसको, हम अभी देख ही रहे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हज़ारों प्रयोक्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो डेटा हैंडल करते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं डेटा को, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? ठीक है, तो फिलहाल यहाँ इसको इंग्लिश में देख लीजिए पहले कि द रेंज ऑफ वर्ड लेंथ ऑफ सुपर कंप्यूटर इज़। ठीक है, तो चूंकि जो आप आम कंप्यूटर यूज़ करते हैं जैसे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप वगैरह, तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम जो है 8 बिट या 16 बिट है ना, जो वर्ड लिमिट या वर्ड लेंथ मिल रही है। सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में दिस इज़ अप टू 64 बिट। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, निम्न में से किस देश ने बनाया है? ठीक है, तो मैजिक क्यूब नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया है चाइना के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो अभी पहले ऊपर ही बताया आपको कि ये परम सीरीज के अंदर में कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं डेवलप किए गए हैं सीडैक पुणे के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और कंप्यूटर्स के फैक्ट्स हमने इसमें कवर किए हैं, साथ ही साथ ओलंपिक्स के भी कुछ क्वेश्चन देखे थे। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।